नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान लगातार जारी है। कर्नाटक की सभी 2024 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग के लिए पूरे प्रदेश में 58,545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कर्नाटक में निष्पक्ष मतदान कराए जाए और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इन सभी चीजों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। कर्नाटक पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि जो चीजें हैं वो सही तरीके से पूरी हो। लगभग 3 लाख मतदान कर्मियों को कर्नाटक चुनाव के लिए तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर सभी पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन सभी को ये पूरा भरोसा और विश्वास है कि राज्य में लोगों की पसंद वही बनेंगे और ये विश्वास उनकी बातों में झलक रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा अपने पूरे परिवार के साथ सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए गए, जिसके बाद उन्होंने वोट डाला। उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। यानी उनको पूरी तरीके से यह भरोसा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कैंपेन की है, उससे वो बहुत ज्यादा खुश हैं और कर्नाटक के लोगों से ये अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर कर्नाटक के विकास के लिए वोट करें। इतना ही नहीं, बसवराज बोम्मई ने शिवगांव के मतदान केंद्र पर वोट डालने के साथ ये भी दावा किया और कहा कि मैंने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार मैं रिकॉर्ड अंतर से जीतूंगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह विकास और नकारात्मक अभियान के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, लेकिन उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। उनके बहुत लोग बेल पर बाहर हैं। वहीं से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनने का फैसला किया है। एक ट्वीट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पहली बार के मतदाताओं को स्वागत करते हैं। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी मतदान से पहले कहा कि पिछली बार मोदी जी ने सभी मतदाताओं से कहा था कि वोट डालने से पहले आप पहले अपने घर के गैस सिलेंडर देखें, नमस्कार करें और फिर जाएं। इस बार मैं भी कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री के अनुरोध और सलाह के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमत देखकर ही वोट डालें। वहीं से लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य कुमार ने कहा कि कर्नाटक जो बजरंगबली की भूमि है, वहां के लोग 13 मई को सभी बातों का उचित जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अचानक हर चीज की पूजा करनी शुरू कर दी है और हम डीके शिव कुमार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की पूजा करने का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि कांग्रेस कम से कम किसी तरह की पूजा तो कर रही है और इसी तरह से लगातार बयानों की झड़ी लगी हुई है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। कोई एक कह रहा है तो कोई दूसरा जवाब दे रहा है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जबरदस्ती वोट डालने को कहा जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है और अपनी बातें रख रही है। वही अब बजरंग दल और बजरंगबली के नाम पर जो विवाद और चर्चा हुई है, उसका भी रिजल्ट 13 मई को सामने देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने भी कहा है कि कर्नाटक के लोगों के रुझान को देखकर लगता है कि कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतेगी। भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टर ने भी वोट डाला और कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। मैंने हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर कोई संगठन संविधान के खिलाफ है तो केंद्र सरकार उसे बैन कर सकती है। यह शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है। यहाँ तक कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने यह भी कह दिया है कि निर्मला सीतारमण इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
पहले उन्हें राज्य की मदद करने दें, एक बार भी उन्होंने राज्य की मदद नहीं की और उनके कार्यकाल में सभी लोग भुखमरी में हैं। मुझे लगता है कि वे अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री है। ये बात उन्होंने कही है कि निर्मला सीतारमण अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री है, उन्हें ये बात लगती है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि मतदाताओं से जबरदस्त प्रक्रिया मिल रही है, मुझे 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी, मैं रिटायर नहीं होने जा रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह मेरा आखिरी चुनाव है। ये बात उन्होंने कही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना है कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, बीजेपी सरकार को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली और विकास करने वाली सरकार आए, इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। यानी एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ 130 से 35 वोट जीतेगी। वहीं विजयनगर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। वोट डालने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में और अच्छा होगा, कर्नाटक में उद्योग को और बढ़ावा मिले, इसके लिए मैंने वोट डाला है। मैंने डबल इंजन सरकार के लिए वोट डाला है। सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि लोगों को कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी की हमारी सरकार चाहिए। वहीं कांग्रेस का दावा है कि लोगों को भ्रष्ट सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए। इसे लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने दावे कर रहे हैं ये सभी नेता। वहीं इसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के चुनाव में जो दुल्हन है वो भी अपना वोट देने गई है। ये दिखा रहा है कि लोग कितना ज्यादा इसे लेकर ध्यान में रखते हैं, इसे कॉन्शियस रहते हैं इन चीजों के लिए। देश के लोगों के लिए देश के लोगों ने वोट को सर्वोपरि माना है, अपने वोट, अपनी कीमती वोट को वो देने जाते हैं। ऐसे में किसकी सरकार आएगी ये गौरतलब होगा, मगर फिलहाल 13 मई के रिजल्ट से पहले आज का एग्जिट पोल भी ये तय करेगा कि आखिर किसकी सरकार सामने होगी और कौन सरकार में आएगा, कौन राज्य सरकार में आएगा और किसकी बातें यहाँ पे सिद्ध होंगी। जो दावे किए जा रहे हैं लगातार, जो बीजेपी के सरकार में बैठे लोग दावे कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे लोग दावे कर रहे हैं, जितने नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं कि भाई सरकार तो हमारी ही आएगी। अब आने वाले समय में जनता बताएगी कि आखिर सरकार किसकी आएगी। मगर फिलहाल आपको क्या लगता है, आप भी जरूर बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।